सभा में शत शत नमन। धर्म की एक पुकार पर जो यहां एकत्रित हुए हैं, उन भक्तगणों की भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा एवं त्याग के सम्मुख हम नतमस्तक हैं। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, सभास्थल भक्त लोगों से भरा हुआ है। अहो भाग्य हमारे जो एक साथ इस बृहद श्रद्धालुओं के अपार समूह का दर्शन हो रहा है। अग्नि सदृश ज्वलन धधकते प्रश्नों के उत्तर ढूंढने घनी घटा सी छाई विकट समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हिंदू धर्म के महान चिंतक, वो विचारक जिनकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास है, वाणी में जादू है। जब वाणी की सुधा वृष्टि करने लगते हैं तो श्रोताओं की आत्माएं तृप्त हो जाती है, लोगों पर अनुराग का नशा सा छा जाता है। ऐसे तप के धनी, ज्ञान के सागर, चिंतन के उद्गाता, युग सृष्टा प्रेरक, जीवन ज्योति प्रदाता स्वामी संपूर्णानंद को इस धर्म सभा में ज्ञान वर्षा
बरसाने का आह्वान करता हूँ। स्वामी संपूर्णानंद की जय! स्वामी संपूर्णानंद की जय! स्वामी संपूर्णानंद की जय! हिंदुओं, कब तक आंखें बंद किए रहोगे? आंखें खोलो, देखो कैसे हो रहा है भय, धोखाधड़ी, विदेशी धन और विदेशियों के बल पर धर्मांतरण। मुस्लिम और ईसाई देश करोड़ों रुपया भेजकर धर्म परिवर्तन द्वारा इस देश को गुलाम बना रहे हैं। हिंदू धर्म वह हमारे देवी देवताओं को झूठा बतलाकर उन्हें गालियां देकर उनके प्रति घृणा फैला रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर डाले संकट गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धर्मांतर यानी राष्ट्रांतर, अर्थात हिंदू का धर्म परिवर्तन होने से उसकी हिंदुस्तान के प्रति आस्थाएं भी बदल जाती है। यदि हिंदुओं को अहिंदू बनाने से रोका ना गया तो हिंदुस्तान मुस्लिम या ईसाई राष्ट्र बन जाएगा। बहुसंख्यक हिंदू अपने ही देश भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और फिर उनकी वही दुर्दशा होगी जो आज फिजी, कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में हो रही है। सुना है इस इलाके में मुसलमानों ने बड़ा तूफान मचा रखा है। हिंदुओं के गांव मुसलमान होते जा रहे हैं। मुल्लाओं ने बड़े जोश से तबलीग का काम शुरू किया है। तो सुन ले, अगर हमारी अस्मिता को समाप्त करने का कुचक्र रचा जाएगा तो हिंदुओं का अपार आत्मविश्वास और उनकी संगठित प्रतिरोध शक्ति चंडी का रूप धारण कर लेगी। और उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस हिंदू ने गंगा के दहाने में इस्लाम का पूरा सफीना डुबो दिया, जिस हिंदू ने ब्रिटिश साम्राज्य के कभी न डूबने वाले सूर्य को सदा सदा के लिए अस्त कर दिया, उस हिंदू के स्वाभिमान को छेड़ना उन्हें बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। जागो सोने वालों, जागो, कब तक सोते रहोगे? राजा दुष्यंत भी शकुंतला को भूल गया था, लेकिन जब उसे अंगूठी दिखाई गई तो विस्तृत बातें स्मरण हो गई थी। जाइए, आप भी जाइए, दिखाइए उन्हें अंगूठी, अपने पहचान की अंगूठी, हिंदुओं के पहचान की अंगूठी, हमारी अस्मिता की अंगूठी। आप लोगों को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि अयोध्या से इस विशेष धर्म कार्य के लिए युवा सन्यासी स्वामी अपूर्वानंद यहां आए हुए हैं। आजीवन हिंदू धर्म का प्रचार करने, वैदिक ज्ञान को फैलाने तथा विधर्मियों को पुनः हिंदू बनाने का संकल्प लिया। इन्होंने अपने तर्क व ज्ञान से न जाने कितने ही हिंदुओं की शुद्धि कराई है, भटके हुए लोगों को सही राह दिखाई है, देश में घूम घूम कर शुद्धि आंदोलन की ज्योति जलाई है। स्वामी अपूर्वानंद से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे आगे बढ़कर इस महान यज्ञ का कार्यभार ग्रहण करें। धर्म की इस मशाल को गांव गांव ले जाए, बस्ती बस्ती ले जाए, इस तरह के कोने कोने तक ले जाए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। होली रे रसिया, आज मेरा तुम्हें होली रे रसिया, होली रे बड़े होली रे रसिया, होली रे बड़े होली रे रसिया, आज मेरा तुम्हें होली रे रसिया।
पिचकारियों की बहार, फगुओं की बयार। मन तो करता है मैं भी नाचूं, गाओ, जोर जोर से ठहाका लगाओ। त्रिभु, ये क्या कह रही हो? त्रिभु कह रही हूँ, त्रिभु, त्रिभु। खुदा के वास्ते जरा आहिस्ते बोलो उसका। दरवाजा खुला है, किसी ने सुन लिया तो कहर बर्पा हो जाएगा। तो हो जाने दो। यहाँ डरता कौन है? औरों के लिए भले जनाब तबरेज हैदर होंगे, मेरे लिए तो वही त्रिभु। नाम ने क्या रखा है उसका? नहीं रखा तो फिर वही त्रिभुवन तिवारी रहते। क्यों हो गए तबरेज? ये तुम जानती हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम्हें तबरेज ही कहूंगी। देखो ना, आज इतना मुकद्दस दिन है और हम लोग यहाँ गमगुता बैठे हैं। 10 दिन? बुद्ध, आज होली है, रंगों से खेले का दिन। तबरेज, तुम्हें याद है ना होली, जब अपनी टोली के साथ हमारे गांव आए थे? मैं अपनी सहेली के साथ बात में, हम लोग कुछ खेल रहे थे। छुपते छुपाते तुम लोग गुलाल और पिचकारियां लेकर बाग में घुस आए। हम लोगों में तो भगदड़ मच गई, बचते बचाते इधर उधर भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, कपड़ों से पीटने लगने लगे। तब जाकर तुमने टोली को शांत किया। मेरा दिल होली खेलने को बहुत कर रहा था। मैं भी किसी तरह फेंकना चाहती थी, अपना लिबास रंग में बदल देखना चाहती थी, मगर घर का डर लगा। लोग जाने लगे, तभी मुझे शरारत सूझी। मैंने आम की गुठली उठाया, तुम्हारे पीठ पर दे मारी। तुम पलटे, मैं भागी। तुम हाथों में गुलाल लिए मेरे पीछे दौड़े। मैं आगे, तुम पीछे। फिर एकदम तुमने मुझे पकड़ लिया और सारा का सारा गुलाल मेरे गालों को मिल दिया। वो रंग आज भी नहीं छूटा। मेरी एक शरारत तुम्हारी जिंदगी बन गई। अरे चुप क्यों हो? आज मेरे गालों पर गुलाल नहीं लगाओगे? तुम वो दिन कैसे भूल सकते हो? हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जिस दिन हमारे प्रेम को समाज ने गुनाह कहा। क्या प्यार करना गुनाह है? मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, समाज वालों ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। कब मेरे पांव तेरी गलियों की तरफ मुड़ गए पता ही नहीं चला। थोड़ी ही दूर गया था कि कुछ लोगों ने आवाज दी, आ जा रहे हो बरखुरदार? हाँ? दूसरा के घर। दहरेश में गोता लगाने? कहीं ऐसा ना हो कि ना खुदा ही मिले, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के। में ये बात कह रही है कि पंडित जटाधर ने तुम्हें घर से निकाल दिया? ब्राह्मण तबके के लोग मुखालिफ हो गए हैं। तुम्हें गांव से बेदखल कर दिया और दिल की दुनिया से भी। जिस तबके की तहजीब और रिवायतें तुम्हारी रूह को घर कर चुके हैं, उस घर को एक पल में मिसमार कर डाला। क्या सोसाइटी पर तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं? खैर, ये तुम्हारा जाती मामला, मगर अब जिस जानिब तुम कदम बढ़ा रहे हो ना, वो तुम्हारा जाती मामला नहीं, मुसलमानों का मोहल्ला है। यहाँ सिर्फ मुसलमान रहते हैं, इस्लाम के बंदे बसर करते हैं। काफी नहीं तुम्हें पनाह देकर खामखा हिंदुओं की नाराजगी का सबब बनना अकलमंदी का काम तो नहीं है। मैं हुस्ना के बिना नहीं रह सकता। लेकिन हुस्ना मुसलमान है। मैं हुस्ना से प्यार करता हूँ। ये गुनाह है, तो जो सजा होती है दीजिए। कौन कह रहा है मोहब्बत ना करो? अरे मत नादान, मोहब्बत
तो खुदा ने भी की है। उसने भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया था। इस्लाम प्यार और मोहब्बत का मजहब है। इसमें बेकसों, बेबसों और मजलूमों को सहारा दिया जाता है। हो जाओ इंसानियत के गुलाम, सिखाता है यही इस्लाम। आप हमारे प्यार के खिलाफ नहीं है। दो दिलों के बीच मुखालिफत करने वाले हम कौन होते हैं? हम शादी कर सकते हैं। बेशक, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हें मुसलमान बनना होगा। मुसलमान? हाँ, मुसलमान। इस्लाम कबूल ना होगा। इस्लाम। लेकिन धर्म तो व्यक्ति का निजी मामला होता है। गलत, बिल्कुल बेसुध ये बात। मजहब किसी का जाती मामला नहीं होता बरखुरदार, बल्कि फिरके वाराना मामला होता है। हिंदुओं को ही देख लो, वो तुम्हें मुसलमान से शादी करने की इजाजत नहीं देते, और मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से निकाह कुफ्र समझता है, जिना मानता है। उससे पैदा औलाद हराम है। हम जानते हैं तुम्हारे घर वाले हाय तौबा करेंगे। हमारे कौम वाले हंगामा मचाएंगे। फिरका परस पार्टियां सियासी रंग भी देंगी, पर हमें उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अगर तुम हुस्ना से वाकई मोहब्बत करते हो, उसके संग जीने मरने का दम भरते हो, उसमें खुदा ईश्वर नूर देखते हो, तो मुसलमान बनने से एतराज क्या है? तुम बस हामी बनने की जहमत करो। अब अभी इसी वक्त मुस्लिम कवानीन के मुताबिक हुस्ना से तुम्हारा निकाह करा देंगे। फैसला सुनाओ, फैसला। तुम्हें मुसलमान बनने से एतराज क्या है? इस्लाम से बड़ा दीन अजीम कौन सा हो सकता है? तुम्हारे मजहब ने ठुकराया तो पनाह किसने दी? इस्लाम ने। और हिंदू मजहब भी कोई मजहब है? गाय का पेशाब पीते हैं, गोबर पूछते हैं, अरे आथर पाथर जिसे मन किया भगवान मानते फिरते हैं। कहाँ इस्लाम और कहाँ हिंदुत्व? दोनों का क्या मुकाबला? तुम मुसलमान हो जाओ, इस्लाम पर अकीदा लाओ, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरा प्यार किसी धर्म, जाति, समाज से कम नहीं है। वो उतना ही सच है जितना कोई धर्म, मजहब। तुम्हें इस्लाम कबूल है? हमारे प्यार के बीच धर्म आया आता है तो धर्म क्या चीज है? मैं दूसरा के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। तुम्हें इस्लाम कबूल है? अगर मुसलमान होने से आपके मजहब का वजूद बरकरार रहता है तो इस्लाम क्या? दुनिया का कोई भी धर्म कबूलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं पूछता हूं तुम्हें इस्लाम कबूल है कि नहीं? कबूल है। आमीन सुम्मा आमीन। कलमा पढ़िए जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब तुम मुसलमान हो गए। आज से तुम्हारा नया नाम होगा तबरेज हैदर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसने तबलीग पर हो जाए तबरुक। ये क्या है? गोश्त। मैं गोश्त नहीं खाता, मैं तो ब्राह्मण हूँ। कौन सा विरमन? काहे का विरमन? अब हो तुम मुसलमान, और मुसलमान से कोई इख्तिलाफ नहीं। मुसलमान बस मुसलमान होता है। खाओ ये गोश्त और बन जाओ पक्के मुसलमान। अब गोश्त चाहे बकरे का हो या फिर लो आगे बढ़ो। सत्य के लिए सुकरात नहीं, जहर का प्याला पी लिया था। तो प्रेम के लिए मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
दरवाजे, खिड़कियां, दीवार और गहरी घाटियां। होली है भाई, होली है। ये क्या होता? तुमने मुझे नापाक कर दिया। नापाक? और मैंने? हाँ, मजहब इस्लाम में रंग लगाना गुनाह माना जाता है उसका। मज़हब इस्लाम में सारा काम का नियत पर होता है और मेरी नियत पाक है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब उसका। रंगों से इतनी नफरत? अगर इतना ही गुरेज है तो मुझे सियाह सफेद कपड़े क्यों नहीं ला कर दे देते? खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो उसका, खुदा के वास्ते। कैसी बातें करो मेरे खालिद? तुम इतना क्यों बदल गए हो? इन रंगों ने हमारी जिंदगी को भरा है, उससे इतनी नफरत क्यों? सोचो, अगर ये रंग ना हो, दुनिया कितनी मायूस लगेगी। हमारी जिंदगी के रंग भी इस तरह उड़ जाएंगे। ये तो नहीं सोचा। ठीक कहती हो। सब कुछ पास होते हुए भी खाली खाली सा महसूस होता है। ठीक कहती हो। ये दुनिया वाले हमें हमारी मर्जी से क्यों नहीं जीने देते हुस्ना? जानती हूँ तबरेज़, तुमने मेरे खातिर अपना मजहब, घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जाने मैंने कौन से सवाल किए थे जिसके बदले मुझे तुम जैसा भाई मिला। लेकिन मैंने कौन से गुनाह किए थे जिसकी मुझे ये सजा मिली? ऐसा मत कहो तबरेज़। तबरेज़ नहीं, त्रिभु कहकर पुकारा हुस्ना। तुम त्रिभु कहकर पुकारती हो तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ अपना सा महसूस होता है उसका। मैं भी तो अपने उनसे क्यों से प्यार करती हूँ। तुम्हें अपने घर की बहुत याद आती है। क्या मेरी माँ और बाबूजी मुझे भूल गए? आज के दिन भी उन्हें मेरी याद नहीं आई। दिल छोटा नहीं करते। मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने जो हमें नेमत अता फरमाई है, आज हम उन्हीं का शुक्रिया अदा करते हैं। सब मुझे यहीं बैठी रहो ना मेरे पास। याद रखो, आज हम सब कुछ भूलकर होली खेलेंगे। नहीं हुस्ना, क्यों? तुम्हारा भी होली खेलने का दिल नहीं कर रहा? दिल तो मेरा भी, लेकिन लेकिन क्या? अगर किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी कुछ हुस्ना। नहीं होगा, क्यों कुछ नहीं होगा? हुस्ना, मैं अपने बाबूजी और माँ को तो खो चुका हूँ। तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ना ख्याल है मेरा। हाँ। अभी तो मोहब्बत का ये देखो ना, बातें बोला नहीं सकता। मजाक नहीं, ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। अरे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे मैंने नहा लिया है ना हुस्ना। हुस्ना, वो क्या है? ये क्या है? रंग खेलने का बड़ा मन कर रहा है ना? अभी खेलाता हूँ। होता है तो हमें दो। तो क्या हुआ? तुम्हारा आवाज है ना? अभी तो सोया है। कहो, कहो, मेरा बात नहीं रहा है। क्या करेगा तेरा पुत्र अजीज? तौबा तौबा, ये क्या कर रहे हो तुम रेवनिया? मेरी बेटी अगर रंग नहीं खेलना चाह रही तो जबरदस्ती उसका मजहब क्यों खराब कर रहे हो? हो जाए अम्मी, ऐसी बातें करके बार-बार इन्हें क्यों सताती रहती है? अरे सता तो ये नाक लग रहा है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। या अल्लाह, जो अपनी अम्मी के सामने जुबान तक नहीं खोल पाती थी, आज पलट कर जवाब देने लगी है। ये सब इस नौरात की सोबत का असर है। ना जाने इस कमबख्त ने कौन सा जादू कर दिया है मेरी फूल सी बेटी पर। अरे कहती ना थी, कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता, दिल का जुड़ना भी जरूरी होता है। धोखा, मैं कहती हूँ धोखा दे रहा है ये मेरी बेटी को और हमारे मजहब को भी। सुन ले तू हुस्ना, जब तक मेरा दिल गवार नहीं करता मैं कहती रहूंगी ये काफिर है, काफिर है, काफिर है। अल्लाह,
खुदा क्या करूं मैं। हमें कोई जल्दी नहीं है त्रिभुवन, तुम्हें जितना सोचना विचारना है सोच विचार लो। आप मेरे ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? इस गांव में और भी तो मुसलमान हैं स्वामी जी। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। फिर मुझे हिंदू क्यों बनाना चाहते हैं? कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता त्रिभुवन। तो रोज रोज यहाँ क्यों आते हैं? तुम्हें याद दिलाने कि तुम्हारा धर्म क्या है, ये बताने कि धर्म के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है, निष्ठा क्या है। मात्र हिंदू बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है आदमी के अंदर धर्म के प्रति आध्यात्मिक चिंतन जागृत करना, उसकी ऊर्जा को सृजनात्मक दिशा में लगाना। और एक बात कहूं त्रिभुवन, मैं रोज रोज किसी गैर के पास नहीं, अपनों के ही पास आ रहा हूं। देखिए, मुझे हिंदू नहीं बनना है। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में जानो। माफ कीजिए, मैं आपसे तर्क में नहीं जीत सकता। गलत, यहाँ कोई हार जीत नहीं रहा है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लो, जो तर्क नहीं करेगा वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो तर्क करने का साहस नहीं करता वो दास है। जो कहना है कहिए, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए स्वामी जी। क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगता? किसी को अच्छा नहीं लगता। जब भी मेरी दुकान पर आते हैं, लोग घूर घूर कर देखते हैं, बिरादरी वाले शक करते हैं। तो जिनके स्वागत में समस्त राष्ट्र जी जान से लग जाता है, उन्हें वो सम्मान दिया जाता है जैसे वे धर्मगुरु नहीं, किसी राष्ट्र के अध्यक्ष हों। वे हमारे मेहमान हैं, मेहमान। अपने मेहमान का तो हम हृदय से स्वागत करते हैं, बल्कि हमारे देश में तो अतिथि को देव तुल्य माना गया है। विरोध का स्वर तो तब मुखरित होता है जब धर्म की आड़ में कुछ और किया जाए। क्या धर्मांतरण। हाँ, तो कब नहीं हुआ धर्मांतरण? ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। सबों को अपना धर्म चुनने की आजादी है, इसमें बुराई क्या है? बुराई है डॉलर, पेट्रो डॉलर और दीनार से गरीबों के धर्म का सौदा करना। और जो लोग पेट में अनाज, तन पर कपड़ा और मरीजों को दवा देकर उनका धर्म और राष्ट्रीय ईमान खरीदते हैं, वे केवल मानवता के प्रति ही नहीं, ईश्वर के प्रति भी अपराध करते हैं। इस देश में धार्मिक प्रचार कब से अपराध हो गया स्वामी जी? जब से शिक्षा के मीठे जहर से शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनकी जड़ों से काटने लगे, उनके अंदर अपने मुल्क, अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रति हीन भावना जागृत करने लगे हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? करेंगे नहीं, ऐसा कर रहे हैं। एक साजिश के तहत ये सब हमारे देश में हो रहा है। यही कारण है कि जहां मतांतरण ज्यादा हुआ है, अलगाव का स्वर भी अधिक उठा है। अलगाव और आतंकवाद वहीं बढ़ा है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है। अभी तो ये आग कुछ एक राज्यों में लगी है। जिस दिन उनकी जनसंख्या हिंदू से अधिक हुई, ये देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या ये दुर्भाग्य नहीं कि जिस मुद्दे ने भारत का विभाजन कराया, पिछले 42 वर्षों से उसको सही सही परिभाषित करने और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान न निकालकर न सिर्फ हमने उन्हें जिंदा रखा है, बल्कि छद्म विचारधारा को घोषित और सुरक्षित रखने का उपक्रम भी किया है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इतने सालों से जो सेक्युलरिज्म का मुखौटा लगाए सत्ता पर काबिज है। वाह स्वामी जी, वाह वाह। अगर रूलिंग पार्टी वोट की राजनीति कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने तो उन्हें अदब वोट भी नहीं समझा। कभी उसे चूहड़ चमार कहा, तो कभी शूद्र गवार नीच। हिंदू समझा कब? ऐसी बात नहीं है त्रिभुवन, वे हिंदू हैं और हजारों वर्षों से हैं। इसलिए हजारों वर्षों से ये भेदभाव चलता आ रहा है। ये दूसरी बात है, लेकिन मूल स्थापना ये नहीं है। हमारे समाज की संरचना वर्णवादी जरूर है, लेकिन इसका मूल आधार कर्म है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर कर्मानुसार वर्णाश्रम पद्धति निर्धारित की। अब मानता हूं इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, लेकिन इस पद्धति में कहीं कोई समानता की बात नहीं, कहीं ऊंच नीच का भेद नहीं था, कहीं छुआछूत नहीं थी। चारों वर्णों को समान माना गया है, बल्कि शूद्र तो सर्वश्रेष्ठ है। उसका तो स्वभाव ही सेवा है, और सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी उन्हीं महात्माओं की संतान हैं जिनके कर्मों से आज भी हमारा देश, हमारे धर्म का मस्तक विश्व में ऊंचा है। हम सबों के अंदर उन्हीं महापुरुषों का खून दौड़ रहा है। फिर खून में फर्क कहाँ से आ जाता है स्वामी जी? लोगों को अपना खून तो खून और दूसरों का खून गंदे नाले का पानी क्यों नजर आता है? क्या खून का रंग भी अलग अलग होता है? नहीं, हरगिज नहीं। तो पीलीभीत में जब एक डोम मरता है तो पूरे समाज को उसका खून काला क्यों नजर आता है? बोलिए। नीची जाति का होने से यूं तो डोमन मिस्त्री बेचारा कई दशकों से अपने ही समाज के हाथों तिरस्कृत होकर जी रहा था, लेकिन जब उसका जवान बेटा मरा तो उसकी लाश को कंधा देने के लिए 4 लोग भी न उठ सके। पूरे गांव से बेचारे ने गुजारिश की, पर ना तो कोई अर्थी उठाने आया, ना अर्थी को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या बैलगाड़ी की थी। आखिर में मुसलमानों ने मिलकर उसके कफन दफन का इंतजाम कराया। फिर क्यों ना बनता मुसलमान? जो आंसू पोंछेगा दिल तो उससे जुड़ेगा ही भाई। बड़ा हल्ला हुआ, खूब बयानबाजियां हुई, अब तो राजनीतिक हलकों में खबर गरमाती रही। और मथुरा में क्या हुआ स्वामी जी? एक विधवा मरी, दिन भर रात भर उस बेचारी की लाश सड़कों पर पड़ी रही, पर एक बंदा पास फटकने नहीं आया। किस जाति की थी इसका पता न चलने के कारण कोई भी उसकी लाश को हाथ लगाने को तैयार ना हुआ, तो स्वयं विधवाएं उसकी अर्थी उठाकर शमशान घाट ले गई। जो कार्य औरतों के लिए वर्जित होता है, वर्जित वो उन्होंने किया। बोलिए, क्या पूरे मथुरा शहर में एक भी सच्चा हिंदू नहीं था? किसी को हिंदू धर्म के अस्तित्व की चिंता नहीं थी। तो फिर अचानक से ही बनारस में वाटर फिल्म के खिलाफ अस्तित्व की चिंता कहां से आ पड़ती है? हुसैन की पेंटिंग को जलाने का जज्बा कहां से आ पड़ता है? स्वामी जी, आप कह रहे हैं बाहर के लोग हमें कमजोर कर रहे हैं। कमजोर तो अंदर के लोग कर रहे हैं। खतरा बाहर से नहीं है, अंदर से है। आज अगर हिंदू धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये पीड़ा आपको बड़ी मचती है, लेकिन ये बात पीड़ा नहीं पहुंचाती कि क्यों कर रहे हैं धर्म परिवर्तन। जबरन हो रहे हैं धर्म परिवर्तन, दहशतगर्दी से कर रहे हैं धर्म परिवर्तन। आज मुसलमानों के पास है क्या जो कोई हिंदू मुसलमान होगा? हुकूमत नहीं, दौलत नहीं, तालीम नहीं, तिजारत तक नहीं। इसके बाद भी अगर कोई बनता है ना, तो आप सोचे, आपके बड़े बड़े वो हिंदू लीडर सोचे। सोचना क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें कमजोर करने की साजिश चल रही है। एक बात बताओ त्रिभुवन, जिस आग से खाना पकता है उससे कोई अपना घर जला दे तो इसमें आग का क्या दोष? हाँ? कट्टर पाखंडी लोग कहां नहीं होते। प्रतिकार करने की बजाय भाग खड़ा होने से किसका हित होगा? भागो नहीं, भाग्य बदलो। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद ने अपने युग में यही किया। भगवान श्री रामचंद्र ने भी यही किया। निषाद को अपनी छाती से लगाया, शबरी के झूठे बेर तक खाए। महापुरुषों ने जब ऐसे ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए, तो आज हजारों साल के बाद भी वर्ण व्यवस्था जस की तस क्यों बनी हुई? वर्ण व्यवस्था के ढांचे को बचाकर ना जाने आप किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं स्वामी जी। ये सब कुहासे हैं, धर्म की धूप निकलते ही उड़ जाएंगे। अरे विकृतियों की कोई जड़ बुद्धि ही वकालत करेगा। तुम पाखंड की पड़ते उघाड़ो, उन्हें सिद्ध करो, ये स्तुत्य है। लेकिन क्या हिंदू ही पाखंडी है? इस्लाम के बंदे नहीं, ईसाई नहीं। कहने के लिए इस्लाम कहता है कि उन्होंने जात पात के बंधनों को तोड़ दिया। इस्लाम में आते ही सब मुसलमान भाई हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वहां सैयद नहीं है, पठान, अंसारी, दर्जी, नाई, कुंजड़ा नहीं है? एक बात कहूं, जितना खुलकर तुम हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हो, किसी और मजहब के विरुद्ध बोल सकते हो। तलाक के बारे में, शिया सुन्नी के बारे में, शिर्क और जिहाद के बारे में बोलो, तब मैं जानूं। इस्लाम के नाम पर औरतों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं, क्या लड़ सकोगे उनके खिलाफ? खोल सकोगे बहु पत्नी के विरोध में अपना मुंह? जिन मूल्यों के लिए हिंदू धर्म छोड़ा, उनके लिए इस्लाम से लड़ सकोगे? मतलब ये कि सिर्फ धर्म परिवर्तन करने से ही क्या सारी समस्याओं का निदान हो जाता है? समझा नहीं। विचार एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। भले ही तुम नमाजी हो गए हो, पर आयतों के पीछे वेदों की जो गूंज बरसों से तुम्हारे अंतर्मन में गूंज रही है, क्या उसे दबा सकते हो? कहना क्या चाहते हैं? दर्द की चीख जिस जुबान में निकलती है, क्या उसे बदल सकते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? बिल्कुल साफ और स्पष्ट कह रहा हूं।
जो जिस संस्कृति संस्कार से वर्षों से जुड़ा होता है, धर्म बदलने से वो छूट नहीं जाता। आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज भले ही तुमने तबरेज हैदर का नकारा तोड़ रखा है, पर अंदर अभी भी वही त्रिभुवन तिवारी जिंदा है, जो हर पल हर क्षण बाहर आने के लिए अकला रहा है। मत कीजिए ऐसी बातें। आज तुम मुसलमान हो गए, पर भूल गए तुम्हारे पूर्वज कौन थे। चुप हो जाइए। क्या धर्मांतरण कर लेने से मनुष्य के पूर्व मानवीय संबंध टूट जाते हैं? बोलो, जवाब दो। भगवान के लिए चुप है। आ गया ना होठों पर वो नाम जो अंदर है, अंतस मन में बैठा। यही सत्य है, यही यथार्थ है। मन को दबाओ मत, जितना दबाओगे मन उतना ही अशांत होगा। बाहर आने दो, प्रत्यक्ष आएगा तभी कोई रास्ता निकलेगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ। धर्म तुम्हारे साथ है, समस्त शास्त्र तुम्हारे साथ है। मैं दिलाऊंगा धर्म तुम्हें, तुम्हारी जाति ब्राह्मण जाति। और अपने पूर्वजों के घर लौटना कोई धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो घर वापसी है। हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम शांति पूर्वक सोच लो। चलता हूं, फिर आऊंगा। भक्तजनों, आज हमारा भाई त्रिभुवन तिवारी अपने घर लौट आया है। कुछ वर्षों पूर्व वो हमारे घर से चला गया। दोषी मैं किसी को नहीं मानता, और मानता हूं तो दोनों, कुछ अपना तो कुछ त्रिभुवन का। आज त्रिभुवन आया है, कल कोई और आएगा। वे जो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वे बाहर से नहीं आए हैं, हमारे ही बंधु बांधव हैं। वे पराए नहीं हैं, वे आएंगे। आज नहीं तो कल अपने घर जरूर वापस आएंगे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज घर वापसी कार्यक्रम में धर्म जागरण सभा के प्रमुख ही नहीं, विश्व संत सभा के अध्यक्ष स्वामी संपूर्णानंद हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारी हृदय से कामना है कि आज के शुद्धि यज्ञ का शुभारंभ परम पूजनीय स्वामी जी के कर कमलों से हो, ताकि हिंदू धर्म में अंगीकार कर उनके अंदर धर्म ज्योति प्रतिष्ठापित की जा सके। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। श्री गणेशाय नमः। त्रिभुवन के श्री मुकुट पर तबरेज की टोपी क्या कर रही है? अशुद्ध वस्त्र चित्त को और अशुद्ध बनाता है। नजर लाइए। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतो विवा यास्महे पुण्यैकाश सव्यानायान शुचि। ओम पुण्यैकाक्ष पुनातु। इसे पावन वस्त्र पहनाइए।
मिला है। तुम्हारी तो पड़ोसन है, तुमने तो देखा होगा। कैसी है? अरे मैं भी कहाँ देख पाई हूँ निर्मला। 10 दिन पर तो पिंकू के पापा हरिद्वार से लौटे हैं और मेरी कटखली सास को तो तुम लोग जानते ही हो। अपने तो गुड़िया बढ़ ठन के रोज समय से किसी ना किसी के घर घूमने निकल पड़ती है, मगर हम जरा किसी के घर जाने को कहें काटने को दौड़ती है गुड़िया। अरे कल उडौनिया मेरे घर आई थी, वो तो सुंदरता की बड़ी बखान कर रही थी। अरे वो लगौनी तो करेगी, काम ही क्या है उसका, उधर की बात इधर और इधर की बात उधर। अरे नहीं नहीं देखो ना सुंदर नहीं लगती। अरे काहे की नहीं नवेली, 2 बच्चों की माँ है और कितना होगी मेरे छोट की बहू से खलसूरता होगी। रोजित जी शुरू हो गया बुआ का बहू पुराण, उसे तो अपनी छटकी बहू के सामने से दिखता ही ना है। हेमा मालिनी से कम नहीं समझते काले की हेमा मालिनी। कल ही तो महिंद्रा माई क्या छठी में देखा था। अरे गोरी होने से क्या होता है, कपड़े जैसे उसकी दांत नहीं हाँ। छी मुझे तो देख कर ही डर लगता है उसे। अरे उससे तो लाख गुना सुंदर रामाधार की बहू है। काली है तो क्या हुआ, नक्श कितने अच्छे हैं। सही। अरे तुम लोग अंदर चलोगी और चांद लगाकर बैठोगी। वहाँ भूख लग रही है। अरे चुप कर रहा तुझे, अभी तो घर से खा के निकला है, पेट है वो खाली। अरे धीरे बोल लड्डू की माँ, तू तो ऐसे काटने को दौड़ती जैसे उसको मैया के साथ। हाँ तुम लोग यहाँ मिलने आए हो लड़ने, तुम लोग की यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे जहाँ जाते हो साफ सुथरी शिकायत लेके बैठ जाते यार बैंगन के भरते और कद्दू के अचार के हाँ। शुरू में से। अरे कब तक यहाँ खड़ी रहोगी, आवाज तो नहीं देती। अरे बोलना नजररोली की औरतें आई हैं। हाँ कहती हूँ, कटरे वाली कटरे वाली। अरे ओ कटरे वाली। हाँ हाँ अरे आप लोग नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए ना आप लोग। दीदी मैं अभी आई। हाय हाय कितनी प्यारी है त्रिभुवन की पहलुआ। ये मियाँ इन्हें बहुत ही बड़ी सुंदर है। ऐसी गोराई तो अपने यहाँ देखने को तरस जाती है। अपने लड्डू की शादी किसी मियाँ ने सही करा देना। शिवरा लड्डू करेगा शादी। वहाँ देखो चाची गली गंदी गंदी बातें कर रही है। हाय हाय कितनी बार कुछ हो रहा ना, ये सीधी बात सब समझदार कह देती हूँ लड्डू की माँ। अपनी बात सुनाना बंद कर दे वरना किसी दिन इसकी आँख खुल जाएगी। वहाँ भूख लग रही है। अरे चुप कर। पानी नीचे। पानी नहीं। हम लोग किसी टोले से आए हैं। तुम्हारे पड़ोसी हैं। त्रिभुवन की माँ हमारी अम्मा की बड़ी अच्छी सहेली थी। जब तक गायत्री चाची जिंदा थी हमारे घर रोज आ जाया करती थी। लेकिन तेरी जेठानी है ना, उसे तो तेरी सास फूटी आँख नहीं सुहाती। जब देखो कटोरे पर शिकायत लेकर बैठ जाती थी। पानी लीजिए ना। घर में और कौन कौन लोग हैं बहू? घर में तो अब्बू अम्मी है, 2 बड़े भाई हैं और 1 छोटी बहन। तुम्हारा नाम क्या है बहू? उसना। तेरा नया नाम पूछ रहे हैं। नया नाम कैसा? हाँ वैसे जैसे तुम लोगों ने त्रिभुवन का नया नाम तवरेज रख दिया था मुझसे। वैसे तो त्रिभुवन ने कुछ नहीं रखा। वहाँ भूख लग रही है। तुम कौन है? तू भी तेरे कहने के घर बैठा रहे। बहुत अपने लोग मुश्किल कर देता है थोड़ा। क्या हुआ बेटे? चाहिए क्या? अरे अरे नहीं नहीं बहू, अभी तो लोटा पर सबका खमोश करा रहा है। वैसे बड़ा प्यारा बेटा है आपका। नाम क्या है बेटे? हैं? लड्डू। अच्छा भूख लगी है, अभी लड्डू ला दूं। अरे नहीं नहीं बहू, लड्डू तो इसका नाम है। नाम? अच्छा बहू, तेरे लल्ला नहीं दिखाई दे रहे? तेरे कितने लड़का है बहू? 2, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी है, अभी बस बाहर खेलने गई है और लड़का तो अंदर सो रहा है। नाम क्या रखा है लल्ले का? बिस्मिल्लाह। और लल्ली का? छाया। बेटी का ऐसा नाम क्यों रखा? लोगों को ये नाम बहुत पसंद है। अच्छा दीदी आप लोग जब तक बात कीजिए, मैं अभी आई। अरे नहीं बहू, कुछ बनाने की झंझट में ना पड़ना। हम लोग तो बस तुमसे मिलने आए थे। पहली बार मेरे घर आई है, ऐसे भला कैसे जाने दूंगी? अभी आती हूँ। हाय हाय, जरा इसकी साड़ी तो देख। हाँ कौवा चले हम इसकी जात। पहले तो सूट सलवार पहनती थी, आज साड़ी पहनकर कैसे मटक मटक कर चल रही है। ये दिखा रही है नई साड़ी है। पल्लू हिलाकर कैसे स्टाइल दे रही थी। दिखा रही थी कि मेरे जैसी साड़ी और किसी के पास नहीं। बुआ साड़ी में लग अच्छी रही है। हाँ बिंदी भी खूब जच रही है। अरे खा गिर रही है। मोर पंख लगाने से कौवा मोर नहीं बन जाता, चेहरा ही बता देता है कि मियाइन है। बेकार की बात ना करो लड्डू की माँ। अरे क्या अंतर है उसका रंग में? अरे कोई जाने नहीं कि ये मियाइन है। पहनावे से कोई बता सकेगा कि ये पंडित आई नहीं है।
कहती हूँ खरी, चाहे तुम लोगों को लगे बुरी, पहनावे से ना सही, बोलचाल से तो कोई भी बता देगा कैसे बेशर्मी से तरुण का नाम ले रही थी। हिंदू औरत को कभी अपने मर्द का नाम लेके सुना है? बुआ तुम्हारा जमाना करा। अरे नासपीटी तू भी लेती है क्या? सत्यानाश हो तेरा, ये मुआ फैशन जो न करवाए। मां भूख लग रही है। हाँ बेटे अभी देती हूँ। सेवई खाएगा ना? अरे नहीं खाएगा बहू, नहीं। नहीं, सुबह से इसका पेट हिल रहा है, 5 दफे टट्टी जा चुका है। तो आप लोग तो लीजिए, घर ही की बनी सेवई है, पसंद आएगी। नहीं बहू, मेरा तो व्रत है ना। आपने तो पानी भी नहीं दिया। निर्जला व्रत है ना, निर्जला व्रत। तो आप लोग तो लीजिए। नहीं नहीं बहू, लड्डू की माँ से ही पूछ लो, मीठे की कितनी शौकीन थी। जब से डॉक्टर ने डायबिटीज बताया, मीठा तो जहर हो गया मेरे लिए। मैं तो नाश्ता करके आई हूँ, पेट बिल्कुल भरा है मेरा। बहू लगता तेरा लल्ला जग गया। अरे अभी आई दीदी, बिस्मिल्लाह। बहुत भूख लग रही है। चुप कर, लेट होके बुला तो मार मार के मेरे गाल लाल कर दूंगी। चल कर। गाने को जैसे रहती है, घर पर कुछ नहीं ध्यान कह रही है, लोटा वही सत्तू को मुँह दिखाया है ना, तूने खा देता है, कितना धूप जाने को मिलेगा, बना कर नहीं जाता। अच्छा, हर जब तेरी सास से कहती हूँ ऐसे से वो चिखाएगी नहीं, याद रखेगी। उसे तो सिवैया पसंद आएगी, खीर थोड़ी पसंद आएगी। अरे दैया, सेवई खिलाकर हमारी जान नाचने की फिराक में है। पंडिताइन से बिरयानी बनाने की फेर में है। ये तो सोच क्या रही है, इस धर्म संकट से निकल जाओ। चल। अरे कहाँ जाने लगे आप लोग? क्या हुआ, उठ क्यों गए? माफ कीजिए, बिस्मिल्लाह को सुलाने में जरा देर हो गई, थोड़ी देर और बैठ लीजिए। और ये क्या, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, नाश्ता तो ज्यों का त्यों रखा है। अरे बहू, हमें आज्ञा दे, देर हो रही है ना। उनके आने का समय भी हो रहा है, जाकर खाना भी बना। हमारे घर आना बहू, भूलना नहीं भैया की मीठी मीठी बातों में। हाँ हाँ आऊंगी। कौन हो तुम लोग? कहाँ चले आ रहे हो? रुक जाओ। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कहती हूँ रुक जाओ। वरना शोर मचाओगी। मचाओ। किसे बुलाओगी? काफिरों को। अब तो उन्हें बुलाओगी। अब तो वही तुम्हारे सब कुछ है। फिर हमें भला क्यों पहचानोगी? हम तुम्हारे हैं कौन? तभी तो ना कोई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हम तेरी इज्जत लूटने आए हैं। ना तेरे बच्चे को अगवा करने आए हैं। ना ना तेरे शौहर को हलाल करने आए हैं। ना ना हरगिज ना। जानती है क्यों आए हैं? तुझे खबरदार करने आए हैं। खबरदार। जो तूने मजहब बदला, इस्लाम छोड़ा। इस्लाम छोड़ा तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इंशाअल्लाह। इस्लाम के लिए मरना जानते हैं तो मरना भी अच्छी तरह से जानते हैं। हुस्न के हुस्न की इबादत करना जानते हैं तो उसी हुस्न को बर्बाद करना भी अच्छी तरह से जानते हैं। देख रही हो इसे? जानती हो इसमें क्या है? हिसाब। जो तूने अपना मजहब बदला ना, तो तेरा ये गोरा रंग है ना, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ना ना डरो मत, ये तेजाब नहीं, खालिस पानी है। मगर सोचो, अगर ये पानी ना होता, होता अगर तेजाब।
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ मेरी तबीयत को? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आपको क्या हुआ? हाँ खुदा, ये चोट कैसी है? और ये खून कैसा है? किसने आपको मारा? किसने मारा? कौन था वो? आप जानते हो उन्हें? उसने बस वो लौट रहा था कि वो बैठ किसने गया। आपको मारा? बताइए, आपकी किसी से क्या दुश्मनी थी? आपने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था आपने किसी का? हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें। जरूर करतारपुर के मुसलमान होंगे। अब उधर मत जाना तुम, अब उधर मत जाना। अच्छा नहीं जाऊंगा। तो ये सब क्या हो रहा है? चलो अंदर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है उसना। मैं कौन हूँ? तुम क्या हो? हम क्या है? चलना उसना। तुम बताओ ना मुझे। कोई बताता क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है उसना। ये बताओ, अगर मेरा ये गोरा रंग स्याह पड़ जाए तो तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे? हाँ करूंगा। अगर मेरे चेहरे पर कोई तेजाब डाल दे तब भी? इतना ही करूंगा उसना। उसका? उसका कौन? मैं उसका नहीं हूँ। मुझे उसका नाम से मत पुकारो। कोई और नाम दो, कोई और नाम दो। सरस्वती कैसा रहेगा? क्या पार्वती? हाँ, पार्वती को पुकारो। लेकिन मुझे उतना ही अच्छा लगता है ना। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें खोना नहीं चाहती। और लोग कहते हैं कि पत्नी का वही धर्म होता है जो उसके पति का होता है। लो, मुझे अपने धर्म में शामिल कर दो। मेरी शुद्धि करा दो तुमको, मेरी शुद्धि करा दो। हाँ, मेरी शुद्धि करा दो। अब मुझसे जरूर मार खाएगी तू उसना। हाँ, मारो मुझे, मारो, मारो ना, तुमको मारो। ले मार दिया। तू कहेगी बस शुरू हो गया तेरा रोना। दो बच्चों की माँ है लेकिन बचपना नहीं गया तेरा। अब रोती ही रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? बहुत जोरों की भूख लगी है ना उसना। चलना सच्ची, चलना उसना। अरे कहीं नजदीक चढ़ गई तो लेने के तेरे पड़ जाएंगे। अरे हाँ, लेने के देने से याद आया। ओ भाई रुपए, अपने यार त्रिभुवनवा को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? समझाए तो सकते। भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसकी तो बदनामी होगी, सारे समाज की नाक कट जाएगी। पर भैया त्रिभुवना को इसकी परवाह थोड़ी है, वरना भैया लोगों की नींद है ना उसी दिन उठ जाती है जिस दिन घर में लड़की जन्म देती है। एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, अगर लड़का ढूंढ नहीं पा रहे हो तो बताओ, हम ढूंढ देंगे। लेकिन नहीं, हमेशा एक ही रट लगाया जाता है। अभी तो छाया को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, BA MA कराऊंगा, मजिस्ट्रेट बनाऊंगा, फिर जाके करूंगा किसी अफसर से धूमधाम से शादी। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 30 से ऊपर की हो गई है। अरे बुढ़िया लगने लगी है। भला कौन करेगा बुढ़िया से शादी? जब कॉलेज में पढ़ती थी तब ठीक तो लगती थी। उससे सुंदर तो उसकी मैया लगती है। हाँ, दादी की यहाँ सत्यनारायण कथा में देखा था आधे से ज्यादा बाल पक गए। मेहंदी लगाई हुई थी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगी। बगल में गुप्तायन की बहू बैठी थी। 4 बच्चों की महतारी है तो चेहरे पे उससे ज्यादा नमक। लगता ही नहीं कि शादी हुई। अच्छा मिश्रा जी, पूजा में यही देखते हो कि किसके चेहरे पे कितना नमक, कितनी चीनी है। बुढ़ा गए पर टाका जागी का आदत रहेगा। अरे भैया, मुझे तो लगता है वह शादी ही नहीं करना चाहती। क्यों? सुना है तो ये चट्टा वटकर है। अरे हाँ, जहाँ पढ़ती थी वहीं किसी लड़के से। अरे तभी कहे बिना शादी के कोई लड़की तो कैसे रह सकती है? अरे चाचा, पता तो लगाओ लड़का है कौन? अरे है तो अपने ही गांव का। अपनी बिरादरी का? अरे ना जी ना, अपनी बिरादरी का कहाँ होगा? कहे कमरौदे का कसिया तो नहीं। अरे हाँ, अभी तो उसी के साथ पढ़ता था। उड़ती उड़ती खबर हमने भी सुनी है। लेकिन बहुत एक नंबर का लोकड़ है। उसका ना बस एक ही काम रहता है, बढ़ जात को करिए ना। वो पगला हर वक्त जाति उखाड़ने की, वर्ण उखाड़ने की बातें करता है। अच्छा, ग्रुप दो कहन जाति विरोध में मीटिंग सेटिंग करता है। उसे तो मैं रोज त्रिभुवन के घर जाते हुए देखता हूँ।
पता नहीं क्या कमरे में गिटर पिटर करते रहते हैं। दोनों मजिस्ट्रेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कद्दू बिरादरी के मुख पे गाली खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अरे चाचा, बिरादरी वालों का क्या फर्क पड़ता है फिर? अरे हम तो कहते हैं जब उस नालायक से निपट नहीं रहा तो हम बिरादरी वालों को स्वयं आगे आके जिम्मा ले लेना चाहिए। ठीक है लो, अब ये व्यक्तिगत मामला नहीं रहा, सामाजिक हो गया। बहुत हो गया सामाजिक। जब इतना ही सामाजिक हो गया तो ढूंढो बिरादरी में उसके क्या करेगा? बैठे का हो इधर? अरे रे 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 बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा। क्यों मिश्रा जी? अरे पगला दो मिश्रा जी से सारे गाँव में गाँव की शादी। आपका साला भी तो है शादी के लायक, करा दीजिए। इधर उधर मुंह मारते फिरता है। अच्छा मौका है, साले को खूंटे से बांधो। और वैसे भी वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कब तक घर में बिठाए रखोगे? अरे चाचा एक बात बस याद रखना, अगर वो लड़की को नौकरी मिल गई ना एक बार तो उस ससुराल लड़के की तकदीर चमक जाएगी। क्या बात करते हो तुम्हें? और कोई बकरा नहीं मिला हलाल करने को? अरे हम लोग तुम्हारी हित की बात कर रहे हैं। हित नहीं अहित कहो। अरे मेरा साला पढ़ा नहीं तो क्या हुआ? 50 बीघा जमीन है एक पर, भागकर लड़की वाले आएंगे, 4-5 लाख नहीं तो कहीं नहीं गया। और मेरा साला पढ़ा नहीं तो आप लोगों का क्या जाता है? अरे मेरा खाता है, आप लोगों का नहीं। पांडे जी जान लीजिए, जानबूझकर कोई मक्खी नहीं निकलता है। अरे कौन नहीं जानता कि लड़की की मां मियाइन है? शादी करके गुजात होने का मुझे कोई शौक नहीं है। अभी 2 और सालों की शादी करनी बाकी है। तो कौन करेगा उस पंडिताइन से शादी? अरे मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? जान लीजिए मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, ना परशुराम समाज का कोई लीडर फीडर। जो है ना उनसे जाकर पूछिए। और एक बात बताइए, जिसकी मां नहीं आई, भाई नहीं आ, अरे किसी सासू से पंडिताई हो गई तो इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? बात कैसे करते हो? अरे धीरे बोलो ना, कदम निकल जाएगा भैया। ये चुप हो जाओ, त्रिभुवना आ रहा है। ये जोर जोर से क्या बहस हो रही है मिश्रा जी? पांडे जी को आजकल समाज सेवा का शौक जोरों से चढ़ा है, खूब शादी ब्याह कराए। ये तो बड़े पुण्य का कार्य है भाई। कोई लड़का हो तो हमें भी बताना। अरे उन्हें क्या पता होगा, दिन भर अस्पताल में बस पर्ची बनाते रहते हैं। तुम्हारी नजर में कोई हो तो भाई। हमारी हाँ है ना, बहुत अच्छा लड़का है, राम सिया की जोड़ी समझो। लड़का लड़का क्या है? उसे करने की जरूरत क्या है? पैसे वाला है, 100 बीघे का काश्तकार है। तो बड़ी हैसियत वाला होगा। कहाँ के रहने वाले? बताता हूँ। लड़के का बड़ा भाई जो है ना वो PWD में ठेकेदार है और बहनोई पार्टी प्रेसिडेंट। अरे पर बताया नहीं तुमने, कहाँ के रहने वाले हैं? अरे यही विश्रामपुर के त्रिभुवनवा। विश्रामपुर? हाँ। किसके यहाँ? सदानंद मिश्र के यहाँ। सदानंद मिश्र? उनके तो पूरे खानदान को जानता हूँ चौबे जी। उनके यहाँ तो शादी लायक कोई लड़का नहीं। अरे त्रिभुवनवा है ना। कौन? उनका छुटका लड़का तपेसर। आप की बात कर रहे हैं? हाँ कहो तो बात चलाओ। कमाल करते हैं चौबे जी, उस बूढ़े रहने से कराएंगे शादी? बूढ़ा तो नहीं है ना? बूढ़ा क्या है? नाती पोते वाला है और कह रहे हो बूढ़ा नहीं? हाँ तो तुम्हारी लड़की भी कौन सी कमसीन रही? सुनो, तुमको तपेसर इतना जवान नजर आता है तो क्यों नहीं बना लेते उसे अपना दामाद? तुम भी तो 2 साल से पूरे गांव में चप्पलें घिस रहे हो। तुम्हारी अपनी बराबरी हमसे करते हो? मैं चप्पी कराऊंगा किसी ऐसे वाले से कराऊंगा, सुन लो। और किसी सरयू पारी से ही भाई हो। तुम्हारे जैसे चमड़ा अंधे के दुसार से जोड़ी संभाल के बात करो चौबे जी। संभालने से हमें याद आया, तुम्हें संभालना ही है तो तुम अपनी बेटी का संभालो ना। इस्लाम में ना रहना कि तेरी बेटी की शादी किसी ब्राह्मण से होगी। क्या कमी है मेरी छाया में? कमी तेरी जात में है। ये तुम लोग क्या जात पात का बखेड़ा लेके बैठ गए? नहीं नहीं, रुको। अच्छा बताओ क्या कमी है मेरी जात में? ना तो तुम मुसलमान हो ना ब्राह्मण,
कौन कहता है मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? सब कहते हैं, पूरा समाज कहता है। कहने से क्या होता है? मैं ब्राह्मण हूँ। तुम हो नहीं, कभी थे। सुनो इधर, फिर तुम मुसलमान बन गए। वापस भी तो आ गया ना भाई। हाँ, तुम मुसलमान से हिंदू हो गए, लेकिन हिंदू एक धर्म है और ब्राह्मण एक वर्ण। स्वामी जी ने तुम्हें धर्म जरूर धारण कराया। अरे धर्म तो किसी को भी धारण कराया जा सकता है। लेकिन वर्ण किसी अरे गहरे को नहीं दिया जाता। वर्ण देने का अधिकार केवल वर्ण वालों को होता है। नहीं तो सब ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे। वे शूद्र कौन रहेगा? सब तो काशी चले जाएंगे तो यहाँ आंधी कौन चाटेगा? लेकिन स्वामी जी ने कहा था जाति दिलाऊंगा। तो जाओ स्वामी जी के पास, मांगो स्वामी जी से जात। स्वामी जी ही दिलाएंगे। अरे स्वामी जी ही बनाएंगे ब्राह्मण। हाँ बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। वादा किया था उन्होंने, वे अपने वादे से मुकर नहीं सकते। और तुम लोग होते कानून रोकने वाले। मैं ब्राह्मण हूँ और अपनी जाति लेकर रहूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है ब्राह्मण होने से। आ जाना जा रहा है। प्रणाम स्वामी जी। सुबह सुबह कैसे आना हुआ पूर्वानंद? धर्म सभा का निर्णय जानने आया हूँ। चाहते क्या हो? उसे हिंदू बनाया है तो उसे उसका वर्ण देना। ये इतना सरल नहीं है। गैर जाति के हिंदू धर्म में रहना सरल है स्वामी जी। मनुष्य का वर्ण सुनिश्चित करना कोई स्वेच्छाकारी क्रिया नहीं है। लेकिन त्रिभुवन के वर्ण निर्धारण में तो कोई संदेह ही नहीं है। बहुत विकट संदेह है। पिछले जन्मों के सुकर्मों से इस जन्म में ब्राह्मण तो हुआ, लेकिन दुष्कर्मों से त्रिभुवन उसे अक्षुण्णता ना रख सका। इस्लाम धारण कर ब्राह्मण संस्कृति का नाश कर दिया। जनेऊ तोड़ा, नमाज पढ़ी, मांस खाया, अपना खतना तक कराया। इन सब के बाद अगर धर्म परिवर्तन करवाता है तो हिंदू तो हो सकता है, परंतु ब्राह्मण होना संभव ही नहीं, असंभव है। कर्मों के आधार पर वर्णों का निर्धारण करने लगे तो हजारों ब्राह्मण आपको शूद्र और लाखों शूद्र आपको ब्राह्मण नजर आएंगे। यही तो है राजनीति का वो वर्णवादी खेल, जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। और आप लोग समझकर भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसे आपने कुएं पर चढ़ने नहीं दिया, मंदिरों की सीढ़ियों पर पैर रखते ही पैर तोड़ दिया, वो कब तक चुप बैठा रहेगा? विद्रोह तो होना ही था, और इसी विद्रोह का परिणाम है कि हम उन्हें क्या छोड़ेंगे, वे ही हमें छोड़कर चले गए। तुम समानता की बात कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात नहीं, वर्ण व्यवस्था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, और जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ। कौन नश्चेत प्रपोद्यतान, इन्हें कुपित कर कौन है जो नष्ट न हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं? स्वधर्म निर्धनम श्रेष्ठ पर धर्मो भयावह। भूखे प्यासे मर जाओ, जहां हो वहीं जमे रहो, अपनी जगह से हिलो मत। कुत्ते जैसी जिंदगी जीकर गंदी नाली में मर जाओ, तुम्हारी ये मौत श्रेष्ठ कहलाएगी। तो तुम क्या चाहते हो? स्वयं ईश्वर द्वारा निर्मित चातुर्वर्ण्य सिद्धांत भंग कर दे, और अगर अछूत मैला नहीं ढोएगा सिर पर तो कौन ढोएगा? ऋषियों की संतानें तो नहीं ढोएंगी। यदि जाति और वर्ण एक दूसरे के पर्याय है और वर्ण शास्त्रों का अंगीभूत हिस्सा, तो मैं नहीं समझता कि जाति अथवा वर्ण का भी खंडन कर कोई हिंदू कैसे कहला सकता है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस या किसी और जानवर को छू लेने से व्यक्ति अस्पृश्य नहीं होता। उसे अपने आप को गंगा जल से पवित्र करने की जरूरत नहीं महसूस होती, किंतु अपने ही जैसे हाड़ मांस से बने व्यक्ति को स्पर्श करके वो भ्रष्ट हो जाता है, उसका भगवान भ्रष्ट हो जाता है। पतितों का उद्धार करने वाला स्वयं पतित हो जाता है, तो आप ही बताइए, आदमी को अस्वीकार कर कोई हिंदू कैसे कहला सकता है? लगता है आजकल तुम्हारा मन धर्म परिवर्तन में कम, वर्ण अतिक्रमण में अधिक लगने लगा है। स्मरण करो वेदों की वो पंक्तियां,
शूद्रों को शास्त्र पढ़ना तो दूर सुनना तक वर्जित था। किसी ने सुन लिया तो पिघलता शीशा कानों में डाल दिया जाता था, जिह्वा काट ली जाती थी। आज तुम उल्टा हमें ही काटने चले हो। दुनिया में ब्राह्मणों क्षत्रियों का राज्य हो चुका, अब वैश्य राज कर रहे हैं। कल शूद्रों का राज होगा। बंद करो ये बकवास। बकवास स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं। धर्म को सरे तुम जातिवाद फैला रहे हो। कौन फैला रहा है जातिवाद? हम क्या आप? तुम्हारी सब चाल समझ रहा हूं मैं। ऊपर से भले तुम त्रिभुवन को उसका वर्ण दिलाने का नाटक कर रहे हो, अंदर से यही चाहते हो ना कि उसकी लड़की की शादी शूद्र कस्या से हो। दिखा दी ना अपनी जात। कौन दिखाता है? ये तो उसी दिन नजर आ जाता है जब चुनाव के वक्त जातीय कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढते फिरते हैं। छाट छाट के अपनी जाति के डीएम एसपी की पोस्टिंग कराते फिरते हैं। आश्रम में रिश्तेदारों को भर रखा है, पत्रकारों तक में अपना दलाल बिठा रखा है। इतने वर्षों से जो आप करते आ रहे हैं वो कुछ नहीं, आज उसका प्रतिकार करने लगे तो हम बहुत बड़े जातिवादी हो गए। ये तो बड़ी मिसाल हुई। आप जो करें वो पुण्य और हम करें तो पाप। अपूर्वानंद, ये तू नहीं तेरा उन्माद कर बोल रहा है। और ये आप नहीं, आपका जातीय अहंकार छाती ठोक कर बोल रहा है। रंग बड़े परमेश्वर से मैं भी कहां दुसाद फसाद के मुंह लग रहा हूं। दुसाद? हाँ, दुसाद। अच्छा किया याद दिला दिया। धर्म के भूल भुलैये में भूल ही गया था कि मैं कौन हूं, क्या हूं। आज तक मैं किसी का इतनी शीघ्रता से धर्म परिवर्तन नहीं करा सका जितनी शीघ्रता से आपने मेरा वर्ण परिवर्तन करा दिया। अपने आप को संभालो अपूर्वानंद। याद है जब मैं मस्जिद ध्वस्त होने के बाद लौटा था तो कितना बड़ा हिंदू था। आज जब वर्ण ध्वस्त का सवाल उठाया तो सहसा हिंदू से दुसाद हो गया। लगता है त्रिभुवन के सवालों ने तुम्हें काफी उद्वेलित कर दिया है। उद्वेलित किया है वर्णवाद के असली चेहरे में। जो सच है वो सच है। सच से भला क्या हो रहा है? भ्रम से घबरा रहा हूं जो इतने सालों तक मेरे इर्द गिर्द सच के जाले बुनता रहा। कोई भ्रम नहीं है, सब साफ है। अच्छा हुआ भ्रम का जाल तार तार हो गया। धर्म सभा का कार्य करते करते तुम थक गए हो। धर्म के सवाल सुलझाते सुलझाते वर्ण के कठिन गणित में उलझ पुलझ गए हो। चित्त अशांत, मन परेशान हो गया। मेरी सलाह मानो, कुछ दिनों के लिए गुरुकुल हुआ। आजकल वहां स्वामी सत्यानंद का प्रवचन चल रहा है। महीने भर का उनका प्रवास है। मुझे पूरा विश्वास है जिन सवालों का जवाब तुम यहाँ ढूंढ रहे हो तुम्हें वहां अवश्य मिलेगा। त्रिभुवन, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जो वादा किया था पूरा नहीं कर पा रहा हूं। क्या मैं हार जाऊंगा? नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। मुझे ये लड़ाई जीतनी है। मैं गुरुकुल जाऊंगा, स्वामी सत्यानंद से जरूर मिलूंगा। मैंने पढ़ा है सत्य के लिए किसी से न डरना। गुरु से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। अरे क्या हुआ? अरे ओ तिवारी, अरे कब से आवाज दे रहे, दरवाजा क्यों नहीं खोलता? बाहर निकाल उस कसे
कसिया को। साला कर क्या रहा है अंदर? मीटिंग में तो बड़ा शेर बनता है। अरे सांप सुन गया क्या? निकल मार। अरे साला जाति उन्मूलन आंदोलन चलाता है। आज तेरा ही उन्मूलन कर देंगे। देखो ताऊ, देखो यही होगा टोला में। अरे आज चमरन देगा कसिया घुसा है, कल मुसल टोलेगा खलीला घुसेगा खलीला। अरे बहुत चढ़ गया सर के ऊपर पानी। परशुराम बाबा की कसम, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। हम सब जानते हैं वो घर के अंदर है। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस कसिया चाहिए। कसिया पीछे के दरवाजे से भगाने की कोशिश ना करना, वो चारों तरफ से गिर चुका है। बेहतर यही है वो बाहर आ जाए। क्या बाहर निकालो, खुला है गुस्सा। देखो तिवारी, ये सही नहीं है, उसे सीधे मन से बाहर निकाल दो। अरे मैं वादा करता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। सुना तिवारी, अंतिम दफे कह रहा हूँ, वरना टोले वाले दरवाजा तोड़ देंगे। अरे घर में घुस जाएंगे, फिर कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं। अरे सुन रहे हो कि नहीं? तिवारी तोड़ो दरवाजा। मेरी बात सुनो, वो मर जाएगा। अरे सच कहता हूँ उसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। काशीनाथ बेकसूर है, वो अच्छा लड़का है। अगर समाज को काशी का आना अच्छा नहीं लगता तो अब नहीं आएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उसे छोड़ो। हाँ, बदले में मुझे मारो मारो मारो, जितना जीव है मारो, उसे छोड़ दो ना बाबा। कसूरवार मैं हूँ। अच्छा बस, मैं ब्राह्मण नहीं बनना चाहता। जैसा तुम लोग कह रहे हो ना वैसा ही करूँगा। नहीं करूँगा छाया की शादी किसी ब्राह्मण से। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो महाब्राह्मण हूँ, महाब्राह्मण। यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? अरे भाई कह तो दिया, मैं नीच हूँ, महानीच, पापी हूँ, महापापी। हटो हटो, मुझसे दूर हटो, मेरे पास मत आओ, मेरी छाया से भी दूर रहो। जाओ जाओ ना, हटो। में क्या लग रहा है? शरीर से चिपट क्या रहा है? ये तो जाले हैं। ये जाले कैसे लगे हैं? चारों तरफ जाले ही जाले। ये क्या चल रहा है मेरे शरीर पर? ये मदद पर नहीं जा रहा है। निकाल, अरे क्या है? निकाला मकड़े, अरे ये मकड़े कहाँ से चले आ रहे हैं? मेरे बदन पर देखने लगे हैं, चारों तरफ जाल घूमते जा रहे हैं। क्या छोड़ दे। तावट गगंती शास्त्राणी जम्बुकां विपिने यथा नागर्जति महाते जायावद वेदांत केसरी। यानी दूसरी समस्त विचारधाराएं गीदड़ की तरह है, जो वेदांत सिंह की गर्जना सुनते ही तितर बितर हो जाती।
आप लोगों को स्मरण होगा, आज से 30 वर्ष पूर्व मैंने इसी धर्म सभा में धर्म को प्रबल प्रचंड बनाने का बिगुल फूंका था। कहा था, धर्म तभी मजबूत होगा जब एक मजबूत और समधर्मी सत्ता हमारे साथ हो। धर्म का प्रताप समझिए कि आज ऐसी सत्ता हमारे साथ है। धर्म और राजनीति के सहयोग पर बवेला खड़ा करने वाले ये भूल जाते हैं कि वे हजारों वर्षों से इसी भूमि पर हैं। राजा रामचंद्र की राजनीति में महर्षि वशिष्ठ के धर्म सहयोग को कौन विस्मृत कर सकता है? जो विस्मृत करेगा, समझिए उसे भारतीय संस्कृति सभ्यता से कोई सरोकार नहीं। उनकी संपूर्ण दृष्टि और सोच आयातित है। उनकी दर्शन की फसलें विदेशी धरती पर उपजती है। हमारा धर्म, हमारा दर्शन देसी है, स्वदेशी है। हमारा देश एक जाति, एक राष्ट्र, एक धर्म का है। अंततः उन नदी तालाबों को एक न एक दिन हिंदू धर्म के महासागर में समाहित होना ही है। जिस प्रकार भारतीय मूल का ये आदिवासी एंथनी फर्नांडिस, जो मसीही धर्म प्रचारक था, आज अपनी स्वेच्छा से सनातन हिंदू धर्म में प्रवेश करने आया है। ये हमारे सनातन धर्म की महानता व विशालता का जीता जागता प्रमाण है कि आज एक व्यक्ति ही नहीं, एक विचार, एक दर्शन हमारी शरण में आया है। मैं फिर कहूंगा, आप कोई संकोच ना करें, मन में कोई मलाल ना बिठाए, बल्कि गर्व से कहे, हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ठहरो। धर्म पथ पर बढ़ता कदम ठहरता नहीं है। जब तक तय नहीं हो जाता कि ये आदिवासी ईसाई क्या बनेगा, उसे ठहरना होगा। शुद्धिकरण रोग क्या होगा जब तक निर्धारित नहीं होता इसका वर्ण? ये क्या है अपूर्वानंद? सदियों से वर्ण के नाम पर चल रहे शोषण के विरुद्ध संकल्प। ये क्या नगर प्रलाप कर रहा है? सत्य वचन कह रहा है। अपूर्वानंद से समझाओ। जो समझाना है धर्म सभा को समझाना। धर्म सभा को बताना है कि छाया और काशीनाथ का खुला अज्ञान था। आखिर दोनों ने ऐसा कौन सा पाप किया? धर्म की किस पवित्र किताब में प्रेम करने के अपराध में इतना बड़ा दंड दिया गया? दंड? कैसा दंड? मृत्युदंड। मृत्युदंड? पंच परमेश्वर ने दोनों को मार डाला। आश्चर्य है, मेरे क्षेत्र में ये नृशंस घटना घटी और मुझे इसकी सूचना तक नहीं। आपका धर्म मजबूत हो रहा है, आपका वोट बैंक बढ़ रहा है। वर्ण के इस अग्निकूल में कौन भस्म हो रहा है, इससे बोला आपको क्या मतलब? लेकिन ये कैसे हो गया त्रिभुवन? यहाँ जो प्रेम करेंगे क्या वो मारे जाएंगे? अरे वे तो गांव छोड़कर भाग गए थे। भागे नहीं थे, भागे नहीं थे मेरे बच्चे। भागने के लिए मजबूर किया था तुम्हारे समाज ने। दिल्ली में काशीनाथ का मामा रहता था, वही दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। कुछ दिन बड़ों का आशीर्वाद मिलने गाँव लौटे। कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारे इस समाज के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। बेचारा काशीनाथ चौपाल तक पहुंचा भी नहीं था कि उस पे लाठी और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। काशीनाथ चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन वहां सुनता कौन? मेरी बच्ची छाया उसे बचाने के लिए दौड़ी तो लोग उसको बालों से पकड़कर खींचते हुए पंचायत के सामने ले गए। मेरी बच्ची शायद ने दोनों की हत्या करने का निर्णय सुनाया। नान टोली के लोगों ने विरोध किया तो उन्हें मार पीट कर खदेड़ दिया। थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो दरोगा ने जाने से इनकार कर दिया। आपसे मिलने पार्टी दफ्तर पहुंचे तो पता चला अब शहर में किसी गौशाला का उद्घाटन करने गए। बिरादरी वालों ने राइफल बंदूक से पूरी पंचायत को घेर लिया। तभी भीड़ में से कोई खेती लेकर निकला और मेरी छाया के पेट में घुसेड़ दिया। मेरी बच्ची, मेरे बच्चों को बांध कर बरगद से लटका दिया।
चारों तरफ से भाले और बंजियां चलने लगी। खेतों से गन्ने की पतेल ढो ढो कर लाए और दोनों के नीचे ढेर लगाकर आग लगा दी। दोनों चीखते रहे, मेरे बच्चे चिल्लाते रहे। धू धू करती उठती आग की लपटों में, चट 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 करती चिंगारियों में झुलस कर तड़पड़ाते रहे मेरे बच्चे। लेकिन लोग तमाशा देखते रहे, खुशी के मारे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, नाचते कूदते रहे। मैं पागलों की तरह गांव के एक घर से दूसरे घर भागता रहा, लोगों के हाथ पैर जोड़ता रहा, मदद की गुहार करता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। कोई घर से निकल कर नहीं आया। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी और जमाता चलते रहे, नहीं बचा पाया अपने बच्चों को। भुट्टे की तरह भूलते रहे, सीखते रहे दोनों, नहीं बचा पाया। जाया माफ कर दे। हो गया गले का ठंडा, बुझ गया तुम्हारे दिल की प्यास, बच गई पंचायत की इज्जत, उठ गया समाज का सर घर से ऊंचा ऊंचा और ऊंचा। नहीं बचा पाया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बस हाथ मत लगाओ, तुम हाथ मत लगाओ मेरे शरीर को। ये मेरी छाया है और ये मेरा जमाता काशीनाथ। पहले ये फैसला करो कि धर्म बड़ा है या वर्ण। मेरी बेटी को तुम क्या मानते हो? अगर उसे हिंदू मानते हो तो उसका वर्ण क्या है? निर्णय करो कि ये ब्राह्मण है या शूद्र। मैंने अपने मन की तो कोई व्याख्या नहीं की। स्वामी अपूर्वानंद इसके साक्षी है। जब तक इस आदिवासी ईसाई का वर्ण तय नहीं होगा, ये शुद्धिकरण नहीं होने दूंगा। क्या करना है? ये तो तय है। क्या इसे ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित करने की घोषणा कर रहे हैं? ब्राह्मण वर्ण की घोषणा केवल ब्रह्मा कर सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य की तो कर सकते हैं। लोग चाहे जिस जाति वर्ण से निकल कर गए हो, घर वापसी पर उन्हें केवल और केवल शूद्र वर्ण ही प्राप्त होगा। अर्थात जो पहले दलित था वो फिर से दलित ही होगा। हाँ, दलित होगा। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था वो भी दलित। दलित क्यों, ब्राह्मण क्यों नहीं? क्योंकि विधि का यही विधान है। किसने बनाया है ये विधान? बनाया हो ये विधान। सत्यानाश, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बस बहुत चुका धर्म का अपमान। ये दुस्साहस की कौन सुनिएगा लोगों के? ये हिम्मत की वर्ण व्यवस्था के नियम कानूनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे? तुम हो कौन? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? आज तक जो विधर्मी ना रोक सके तुम रोकोगे? तुम रोकोगे धर्म, तुम फैलाओगे वर्ण व्यवस्था। महान संस्कृति के महान दर्शन को चुनौती देने का परिणाम जानते हो? आपके उस महान दर्शन को भी अच्छी तरह से जानता हूं जिसमें कहा गया है कि सभी ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न सभी चीजें झूठी हैं। लेकिन सत्य क्या है? इतना जबरदस्त भेदभाव संसार में शायद ही कहीं हो। छुआछूत की ऐसी प्रबल भावना संसार में कहीं नहीं है। ये भी क्या हमारे विशाल और महान संस्कृति की देन नहीं है? करोड़ों लोगों को दलित और अपमानित कर दबा रखने की दुर्बुद्धि का उद्गम कहां है? धर्मांतरण के नाम पर पादरी और उसके मासूम बच्चों को गाड़ी में जिंदा जला देने के तर्क का आधार क्या है? नरों के बलात्कार पर मौन रहने की राजनीति क्या है? इसलिए मैं त्रिभुवन तिवारी, पंडित जटाधर तिवारी आज इस धर्म सभा में अपने होश और हवास में ये घोषणा करता हूं कि मेरा इस धर्म से कोई संबंध नहीं, मेरा इस जाति से कोई सरोकार नहीं। मैं इस सत्य को जान गया हूं
कि जब तक जाति रहेगी शोषण बरकरार रहेगा। वर्णवाद को नष्ट करने के बाद ही कुछ नया संभव। इसलिए मैं आज अभी और इसी वक्त वर्ण व्यवस्था से खुद को विलग करता हूं और अपने जनजात वर्ण का परित्याग करता हूं। जा रहे हो? विकल्प क्या है तुम्हारे पास? एक पद बंद होने पर खुल जाते हैं सहस्त्रों नए पद। एक ज्योति के बुझने पर प्रज्वलित हो उठती है हजारों मशालें। अनादि काल से जलती ये धर्म ज्योति बुझती है तो बुझने दो, छाता है अंधेरा तो छाने दो, बुझाकर फिर जलाएंगे। करेंगे निर्माण नव ज्योति का, सदियों का तम होगा दूर, प्रशस्त मुक्ति मार्ग। फर्नांडिस के किरदार में राहुल, औरत 3 के किरदार में रुचि वर्मा, औरत 2 के किरदार में ऋतुजा मिश्रा, औरत 1 चांदनी मिश्रा, मुसलमान 4 और अधेड़ 6 आदित्य व्यास, मुसलमान 2 लड्डू और युवक मार्क अरविंद, ब्राह्मण 6 और काशीनाथ के किरदार में अजय चावड़ा, ब्राह्मण 5 अधेड़ 5 और मुसलमान 1 के किरदार में मन अटल, ब्राह्मण 4 और अधेड़ 4 के किरदार में प्रशांत सिंह, ब्राह्मण 3 और अधेड़ 3 के किरदार में अभिषेक यादव, ब्राह्मण 2 और अधेड़ 2 के किरदार में आकाश श्रीवास्तव, ब्राह्मण 1 अधेड़ 1 के किरदार में दया सागर भाटिया, स्वामी मुसलमान अधेड़ और मुखिया सुशांत सपारे, और औरत 4 प्रतिभा चक्रवर्ती, गाजी अंकित जैन, स्वरा वैष्णव, और त्रिभुवन इमरान छापरा, अपूर्वानंद अमित माथुर, अभिषेक भट्ट। बैक स्टेज की में हमसे परिचय करा दें। मेकअप किया था निशिकांत उजौने जी ने। ये सेट की निर्माण व्यवस्था मुकेश जी ने करवाई। मुकेश जी, सुशांत सपारी और स्वराज ने मैनेज किया। इमरान छापरा, अभिषेक भट्ट और रुचि वर्मा। आर्ट वर्क अभिषेक, मार्केटिंग अमित माथुर, आदित्य व्यास, दया सागर और प्रशांत, वीडियोग्राफी और डिटेल गिरीश त्रिवेदी और राहुल। आ जाइए आप लोग। किया था इंद्रजीत और अंशुल ने। गाने में वो होली का सैड सॉन्ग था, उसको लिखा, गाया और कंपोज किया था ऋतुजा मिश्रा। कंपोज किया था शिवांश ने। प्रोडक्शन को पूरा मैनेज किया था इमरान और अभिषेक ने मिलकर। लेखक हैं राजेश कुमार जी।
लाइट डिजाइनिंग किया है विवेक त्रिपाठी। सोसाइटी ऑफ इंडिया की ये तीसरी प्रस्तुति थी शर्वापसी। इसके बाद हम आगे भी शोज प्लान करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं नाटक के बारे में लिखें, लोगों को बताएं, ताकि जब अगला शो करें तो और लोग भी इसे देखने के लिए आ सकें। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।